भाव। तो ये जो चारों गतियों में अलग अलग सम्य दर्शन का कारण रहा, तो ये बाह्य निमित्त है, बाह्य कारण है। और अंतरंग में सभी चारों गतियों का निमित्त जो है कि मिथ्यात्व कर्म में या तो उपशम होना चाहिए, या तो क्षोपशम होना चाहिए, या तो क्षय होना चाहिए। तो ये अंतरंग कारण है। और उपादान कारण में तो वो आसन भव्य होना चाहिए, अर्थात उसको सम्यक दर्शन प्राप्त होने के बाद मैं अभी जब सम्यक दर्शन के भेद बताऊंगी तब डिटेल में जाऊंगी कि किसको कितना टाइम या भाव रहता है आदि आदि। तो ये सम्यक दर्शन प्राप्त करने के बाह्य कारण और अंतरंग कारण ये आपने समझ लिया। और सम्यक दर्शन 3 प्रकार के हैं कि उपशम सम्यक दर्शन, क्षोपशम सम्यक दर्शन और क्षयिक सम्यक दर्शन। तो इसकी प्राप्ति कैसे होती है, तो मैं अभी बता रही थी आपको 5 लब्धियाँ चाहिए। तो चाहे उपशम सम्यक्त हो, क्षोपशम सम्यक्त हो, तो इसके लिए 5 लब्धियाँ आवश्यक है। पहला लब्धि है क्षोपशम लब्धि। क्षोपशम का अर्थ है क्षय और उपशम। कैसे? जो हमने पूर्व जन्मों से अनादिकाल से पूर्व संचित कर्म पटल के जो वो कर्म का अनुभाग है और उसका जो ये है स्पर्धक है। स्पर्धक बोले तो फलदान शक्ति, फल देने की शक्ति। जो स्पर्धकों का क्या होना, हमारे अंदर जो विशुद्धि होती है उस विशुद्धि के द्वारा उसमें अनंत गुणित असंख्यात गुणित अनंत गुणित इस रूप से कर्महीन फल देने के लिए हो जाते हैं। उसको क्षोपशम कहते हैं, क्योंकि एक उपलब्धि है। लब्धि का अर्थ है प्राप्ति। 5 में लब्धि शब्द है, तो 5 लब्धि का अर्थ है प्राप्ति। तो हमको क्या प्राप्त हो गया, तो जो हमारे पूर्व जन्म के कर्म संचित है वो अनंत गुणित गुणाहीन होके, अनंत गुणाहीन होके वो फल देने लगते हैं। तो इसलिए हमको एक प्राप्ति हो गया। फिर इस प्रकार से जब हमारे कर्मों में शक्तिहीन होके फल देने लगते हैं पाप कर्म, तब हमारे को लाभ हो गया। फिर उसके बाद क्षोपशम लब्धि के बाद क्या प्राप्त होता है? विशुद्धि लब्धि। विशुद्धि कैसे हो गई हमारे अंदर, तो जैसा साता वेदनी कर्म है, पुण्य प्रकृतियाँ हैं। तो आपको 148 कर्म प्रकृतियों के बारे में जो हमने बताया है, और अभी क्लास उसी का भी चलता रहता है, तो उससे आपको समझ में आएगा। जो ऐसे कीर्ति नाम कर्म है, सुभग नाम कर्म है, सुस्वर नाम कर्म है, शुभ नाम कर्म है, तो समझ चतुरस्र संस्थान, और ये जो उत्कृष्ट जो हमारे प्रकृतियां हैं, कर्म प्रकृतियां हैं, तो वो पुण्य प्रकृति, तो उसका बंद करने के जो हमारे परिणाम है उसको कहते हैं विशुद्धि लब्धि। और ये दूसरा विशुद्धि लब्धि हो गया। तीसरा जो है देशना लब्धि। देशना का अर्थ है, देशना मीन्स हमारे को लब्धि का अर्थ प्राप्त हो गया। क्या प्राप्त हो गया? हमारे को 7 तत्व, 9 पदार्थ, 5 अस्तिका, 6 द्रव्य, इनके उपदेश देने वाले गुरु का सानिध्य प्राप्त हो गया, या गुरु का उपदेश प्राप्त हो गए। ये उपलब्धि हो गए। तो ये लब्धि से हमारे अंदर जो है तत्वों के प्रति जो धारणा, तत्वों को ग्रहण करना, धारणा करना और उसके ऊपर विचार करना, चिंतन करना, ये क्या है? ये सब देशना लब्धि में प्राप्त होता है। हम जो पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, सुनते हैं, इसको बार बार इसको हमारे अंदर चिंतन करते जाए, विचार करते जाए, तो कहा है ना, ये अभ्यासयन्ति कथयन्ति विचारयन्ति संभावयन्ति च मुहुर्मुहुरात्म तत्वम। तो पद्मनंदी पंचविंशतिका में पद्मनंदी आचार्य ने कहा कि जो व्यक्ति बार बार सम्य दर्शन ज्ञान चारित्र के बारे में, आत्मा के बारे में, तत्वों के बारे में विचार करता है, सुनता है, कथन करता है और दूसरे को बताता रहता है, बार बार उनका उपयोग इसमें रहता है, तो ये बहुत पुण्य कर्म का उदय है, विशुद्ध है, परिणाम निर्मल होता है। इसलिए इसको क्या कहा है? देशना लब्धि का है। तो ऐसे हम तत्वों को ग्रहण करके इसके बारे में चिंतन आदि करते हैं, तो ये देशना लब्धि हमको प्राप्त हो गया है।